आत्मानम् इन्द्रियार्थं च परमं यदुभयोरपि तस्याश्रयोपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा। आत्मानम् आत्मा इन्द्रियार्थं नित्यत्वे च तथा परं दिव्यज्ञो उभयो दोनों अपि निश्चय सत्य स्थित होकर आशय भौतिक इच्छाएं उपाधौ उपाधि या नाम वही निश्चय गुमान मन पश्यति देखता है ना अन्यथा अन्यथा नहीं। जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति के हेतु रहता है तो वह नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करता है जिसके कारण उसको उपाधियां दी जाती हैं। किंतु जब मनुष्य दिव्य स्थिति में रहता है तो वह भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के अतिरिक्त और किसी कार्य में रुचि नहीं रखती। तो जो भौतिक इच्छाओं से आच्छादित होने वाले भौतिक इच्छाओं से ढके रहने के कारण आत्मा को विशिष्ट प्रकार के उपाधियों से ढका हुआ माना जाता है। इस प्रकार आत्मा एक्चुअली इस शरीर में जिसमें हम हैं तो ये हमें हमारी इच्छाएं के हिसाब से मिला है। ऐसी हमारी इच्छाएं थी इसलिए ऐसा शरीर मिला है। किसी को गोरा काला लंबा छोटा आदमी का औरत का जानवर का कुत्ते का बिल्ली का जिसको जैसा शरीर मिला है छिपकली का काकरोच का जिसको जो शरीर मिला है वैसी इच्छाएं थी इसलिए मिला है। ठीक है। तो भौतिक इच्छाओं से ढके होने के कारण आत्मा को विशेष प्रकार के शरीर या उपाधि से ढका हुआ माना जाता है। इस प्रकार आत्मा अपने को पशु मनुष्य देवता पक्षी इत्यादि मानता है। उनको लगता है कि हम मनुष्य हमको क्या लगता है हम लोग मनुष्य हैं। वो चिड़िया है वो जानवर है वो देवता है वो मछली है? ऐसे लगता है ना। है सब आत्मा। जैसे आत्मा हम है वैसे ही वो छिपकली के अंदर है वो भी आत्मा ही। कोई फर्क नहीं है। उनको लगता नहीं वो हमसे अलग है। किससे अलग है शरीर ही तो अलग है। जैसे हम सोचते किसी ने एक तरह की ड्रेस पहनी है किसी ने दूसरी तरह की ड्रेस पहनी है और हमको पता है तो हम दोनों इंसान ड्रेस भले अलग अलग है। तो वैसे ये शरीर अलग अलग है आत्मा तो एक जैसी है। ठीक है। तो अहंकार से जनित झूठी पहचान से कई प्रकार से प्रभावित होकर और मोहमयी भक्ति इच्छाओं से आच्छादित होकर पदार्थ तथा आत्मा में तो बिल्कुल तो अहंकार से जनित झूठी पहचान से कई प्रकार से प्रभावित होकर और मोहमयी भक्ति इच्छाओं से आच्छादित होकर वह पदार्थ तथा आत्मा में भेद करने लगता है। ये जो अहंकार है हमारा अहंकार माने क्या? अहंकार माने हमको लग रहा है ना कि हम इंसान है ये अहंकार है। झूठा अहंकार है क्योंकि हम इंसान नहीं हम तो भगवान के दास हैं आत्मा है। हमको लग रहा है मैं लड़का हूँ ये भी झूठा अहंकार है। हमको लग रहा है मैं भारतीय हूँ ये भी झूठा अहंकार है? और क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि मैं जो है ब्राह्मण हूँ ये भी झूठा अहंकार है। सब बकवास है सब झूठा अहंकार है। ठीक है। तो ये जो अहंकार है इस अहंकार से हमको झूठी पहचान है। पहचान हमको हमारी पहचान क्या है? ये सब इसको अपनी पहचान मानते हैं ना। आधार कार्ड में लिखा है ना मेरे मेरा आधार मेरी पहचान। ये आधार ही हमें निराधार कर रहा है। ठीक है। क्योंकि आधार कार्ड हमको बताता है कि हम भारतीय हैं जबकि हम भारतीय है नहीं हम दो लोग बस। हमको तो कहाँ हमारा हम तो कृष्ण के दास हैं और ये कही थे कि नहीं तुम तो जो है भारत सरकार के दास हो तो झूठे ही आधार है ना। उसमें लिखना चाहिए मेरा आधार मेरी झूठी पहचान ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि असली पहचान तो जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। असली पहचान है कि हम कृष्ण के दास हैं। ठीक है। जो कभी नहीं बदल सकते। ठीक है। लेकिन हम भूल गए हैं इसलिए हमको जो है ये सब कष्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो जब मनुष्य इस प्रकार के भेदभाव से रहित होता है तो पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता तब तो आत्मा ही प्रमुख कारण बन जाता है। जब तक मनुष्य भौतिक इच्छाओं से भटका हुआ रहता है वह अपने को भोगता है ऐसा ही मानता है। इस प्रकार वह इंद्रिय तृप्ति कार्य अगर ठीक है जब तक ये भौतिक इच्छाएं हैं तो हमको लगता है हम हैं। मतलब कोई इच्छा है तो उसको इच्छा को पूरी करके आनंद किसको मिलेगा? हम मिलेंगे। इसको भोग करने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं आनंद लूंगा। जैसे किसी को लग रहा है कि भाई आज तो मेरे को जो है रसगुल्ले खाने चाहिए है ना।
तो उसके मन में विचार है कि रसगुल्ला खा के मैं आनंद उठाऊंगा, इसे कहते हैं भोक्ता मेंटेलिटी, मैं भोग करना चाहूंगा। ठीक है, तो वो अपने आप को स्वामी मानता है, मैं इसका राजा हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं मैनेजर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसे लोगों को लगता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार जब जब भौतिक इच्छाएं होती हैं तो व्यक्ति इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए काम करता है, इंद्रियों को संतृप्त करने के लिए काम करता है और भौतिक पीड़ा, सुख तथा दुख में फंसा रहता है। किंतु जब मनुष्य जीवन के बोध से मुक्त हो जाता है तो फिर वह उपाधियों से प्रभावित नहीं होता और वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक मानता है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति सामर्थ्य में किया। जब आगे व्यक्ति बढ़ जाता है तो फिर वो अभी हर चीज को अपने आनंद के लिए देख रहा है, फिर हर चीज को कृष्ण के आनंद के लिए देखता है। अनासक्त से विषयान यथा अनासक्त से विषयान यथारहम उपयंजुता निर्बंधा कृष्ण सम्मते युक्तम वैराग्य मुच्यते। मुक्त पुरुष को ना तो इंद्रिय तृप्ति से ना ही अन्य भौतिक पदार्थ से लगा होता है। वह समझ जाता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाना है। तो छोड़ता कुछ नहीं है वो, पर वो उन्हीं चीजों को लेता है जिनको भगवान की सेवा में लगा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तो सब छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर भगवान की सेवा के लिए उसको हवाई जहाज में बैठ के जाना पड़ेगा तो जाएगा। भगवान की सेवा के लिए उसको फोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो वो रखेगा, लेकिन अपने आनंद के लिए नहीं नहीं रखेगा। जो भी चीज है वो भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है, आप समझ में आ रहा है। तो फलता और किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करता है, बल्कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर वस्तु भगवान से संबंधित है, हर चीज भगवान की है, इसलिए भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। हम किसी चीज को कैसे वो कर सकते हैं? अगर भगवान की सेवा में लग सकते तो उसको लगाएंगे। तो उसके लिए किसी वस्तु को त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो परमहंस जानता है कि किस प्रकार, उसको पता है, क्या पता है कि किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए। इसलिए हर वस्तु आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं है। श्री चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया है कि महाभागवत में कोई भौतिक दृष्टि नहीं है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। यद्यपि वह वृक्षों, पर्वतों तथा अन्य जीवों को यहाँ वहाँ देखता है, किंतु वह उन्हें परमेश्वर की सृष्टि के रूप में देखता है। वह केवल सृष्टा को देखता है, सृजित को नहीं। जिसने सब कुछ बनाया है, पेड़ पौधे, पक्षी, नदियां, तालाब, पहाड़, सब कुछ बनाया तो कृष्ण ने है ना। तो हर चीज में सृष्टा को देखता है, जिसने बनाया है उसको देख के हर चीज को उसके रेफरेंस में देखता है। हम लोग देखते हैं चीज के हिसाब से, तो उनमें भेद समझ में आता है, और वो सृष्टा के हिसाब से देखते हैं तो कुछ नहीं है, सब कृष्ण ने बनाया है। तो दूसरे शब्दों में सृजित तथा सृष्टा में कोई अंतर नहीं दिखता। वह प्रत्येक वस्तु भगवान के दर्शन करता है, वह प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण में प्रत्येक वस्तु को पाता है, यही एकता था। निमित्ते सति सर्वत्र जलदावपि पुरुषा आत्मानस्य परस्यापि विदाम पश्यति नान्यः। निमित्ते कारणों के फलस्वरूप सती होते हुए सर्वत्र सभी जगह जल आदौ अपि जल करने वाले माध्यम पुरुषा अपने चात्मा परस्य भी दूसरे का भी विदाम अंतर पश्चित देखता है, नान्यथा विभिन्न निमित्तों कारणों के फलस्वरूप ही मनुष्य अपने तथा दूसरों में अंतर देखता है। जिस प्रकार के जल, तेल या दर्पण में एक पदार्थ के प्रकार से दिखते हैं, आत्मा एक है। ठीक है? विभिन्न कारणों के फलस्वरूप मनुष्य अपने तथा दूसरों में अंतर देखता है। कैसे? जैसे कि जल, तेल या आईना एक ही चीज के प्रतिबिंब तीनों में अलग अलग तरीके से दिखते हैं। आत्मा एक है और वह है भगवान। आत्मा एक है और वह भगवान व स्वांश विभिन्न नाम से प्रकट होता है। जीव विभिन्न से भगवान अवतार स्वांश है। इस प्रकार परमेश्वर की शक्तियां
हैं और इन शक्तियों में विभिन्न विस्तार हैं। इस प्रकार विभिन्न कारणों से एक ही तत्व भगवान के विभिन्न विस्तार है, यही असली ज्ञान है। किंतु जब जीव उपाधि से आवृत रहता है तो उसे वैसे ही अंतर जान पड़ते हैं, जैसे जल, तेल या दर्पण में देखने पर अपने ही प्रतिबिंबों में अंतर जान पड़ता है। एक ही चीज को अलग अलग, जल में अपना चेहरा देखेंगे तो अलग दिखेगा, तेल में अलग और शीशे में आईने में अलग। तो जब कोई वस्तु जल में प्रतिबिंबित होती है तो वह चल प्रतिबिंबित होती है, जब बर्फ से प्रतिबिंबित होती है तो वह स्थिर लगती है, तेल से प्रतिबिंबित होने पर वह धुंधली जान पड़ती है। तो वस्तु एक है किंतु विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। यही पात्रता कारण को निकाल लिया जाए, यदि पात्रता कारण को निकाल लिया जाए तो वो सारी वस्तुएं एक जैसी लगेंगी। दूसरे शब्दों में जब भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य परमहंस अथवा सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे सर्वत्र श्री कृष्ण की दिखाई देती है। उसके लिए मानो अन्य कोई वस्तु रहती, सब जगह कृष्ण दिखती। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों से जीवात्मा पशु, मनुष्य, देवता, वृक्ष जैसे विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। हर जीवात्मा, चाहे वो मनुष्य के अंदर हो, चाहे देवता के अंदर हो, चाहे पेड़ पौधों के अंदर हो, चाहे जानवर के अंदर हो, जीवात्मा सभी परमेश्वर की, भगवान की तटस्था शक्ति है। इसलिए भगवद गीता में व्याख्या की गई है कि जो वास्तविक आत्मा के दर्शन कर लेता है उसे विद्वान, ब्राह्मण तथा कुत्ते, हाथी या गाय में कोई अंतर नहीं दिखता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो वास्तव में पंडित है वह केवल जीवात्मा को देखता है, उसके बाह्य आवरण को नहीं देखता। वो ये देखता है कि सब आत्मा है, बाहर के कपड़े को नहीं देखता। ठीक है, ये शरीर तो एक ड्रेस है। आसान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपम। जैसे हमारे ऊपर सबने कपड़ा पहना है ऐसे आत्मा ने शरीर पहना हुआ है, बस फर्क है। ठीक है, हमको लग रहा है कि हम शरीर है तो हमको लगता है हमने शरीर के ऊपर पहना, पर एक्चुअली में शरीर खुद एक ड्रेस है हमारे ऊपर। ठीक है, इसलिए जो पंडित है, जो सही में बुद्धिमान है, उसको पता है और वो आत्मा को देखता है, ना कि बाहरी कवरिंग को। इसलिए जो अंतर है वह विभिन्न कर्मों का फल है। और जब हम कर्म करना बंद करके विभक्ति कार्य में लग जाते तो हमें समझ पाते कि हमारे नहीं है उनके, चाहे रूप चाहे जो भी हो। तो जो अंतर है वो अलग अलग कर्मों के वजह से है, क्योंकि सबने अलग अलग कर्म किए तो उनको अलग अलग तरह का शरीर मिला है। ठीक है, तो कर्मों की वजह से अंतर है, नहीं तो वैसे तो सभी आत्मा बराबर है। ठीक है, तो जब भक्ति करेंगे तो सब लोग एक लेवल पे आ जाएंगे, तो फिर कोई फर्क नहीं। ठीक है, ऐसा केवल तब हो सकता है जब व्यक्ति कृष्ण भावना में आए। तो कृष्ण भक्ति करने में लगेगा तब तो उसे कर्मों से मुक्ति मिलेगी, जब बराबर सब कुछ एक जैसा दिखने लगेगा। पंडित आश्रम दर्शन तब संभव है जब वो कृष्ण भावना में के अंतर्गत है। ठीक है, इस आंदोलन में विश्व के सही भागों की सभी जातियों के लोग भाग ले रहे हैं। कोई भी जाति का हो भक्त बन सकता है और इस कौन में सभी हैं। और वे अपने को भगवान का दास समझने के कारण काले, गोरे, पीले, लाल में कोई भेदभाव नहीं देते। जब उसको लग रहा है कि मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ, दास हूँ, ये भी कृष्ण का दास है, तो उसने काले रंग का शरीर है, मेरा गोरे रंग का शरीर, क्या फर्क होता है तो दोनों कृष्ण दास। वो भारतीय शरीर में है, मैं अमेरिकन शरीर में है तो कृष्ण दास। वो आदमी के शरीर में है, मैं औरत के शरीर में है तो कृष्ण दास। तो ये सब भेद खत्म। जहाँ वो कृष्ण भक्ति को समझ गया, कृष्ण के दासत्व को समझ गया कि मैं कृष्ण का दास हूँ, वहीं पे सारे भेद जो है खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझना बड़ा मुश्किल है वैसे। और यही मेन चीज है, नहीं तो भक्ति में आने के बाद भी लोग जो है लड़ते रहते हैं। कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो है लोग लड़ रहे हैं। क्यों लड़ते हैं? कि बोलते हैं हम तो भारत के भक्त हैं, ये अमेरिका के भक्त हैं, हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, हम बंगाली भक्त हैं, हम साउथ इंडियन भक्त हैं। जब तक हमें ये चक्कर में हम पड़े रहेंगे तब तक हम आगे निकल ही नहीं पाएंगे, हम इसी में फंसे रह जाएंगे। समझ में आ रहा है?
और सबसे पहला काम है इससे निकलना। ये जो हमारा है ना कि भैया हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो आदमी हैं, हम तो औरत है, इसमें ही तो सब गड़बड़ है। ठीक है, इसी से बाहर निकलना है। यही तो है सब जगह, इसलिए प्रभुपाद जी ने हर जगह जा जाके यही बोला, पहले ये सीखो, मैं भारतीय है, मैं अमेरिकन, ये जो हमारा विचार है इससे ऊपर उठो, क्योंकि ये शरीर का विचार है। मैं ब्राह्मण घर घर में शरीर मिला तो लग रहा है ब्राह्मण हूँ, समझा है? इसलिए कृष्ण भावनामृत एकमात्र ऐसा है जिसमें जीवात्माएं समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाती है। उपाधियां हैं कि मैं आदमी हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं हिंदी वाला हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन, मैं साउथ, सब उपाधियां हैं, है ना? मैं आदमी, मैं औरत, ये सब उपाधियां, इन उपाधियों से मुक्त है, तभी जो है कुछ हमारा कल्याण हो पाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना बारे में बिल्कुल साफ साफ बताया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना हम विप्रो ना च नरपति, ना तो भैया मैं ब्राह्मण, ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी ना च गृहपति, ना वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रद्योयम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। कौन हूं मैं? तो ना हम विप्रो, ना तो मैं विप्र हूँ ब्राह्मण, ना चा नरपति, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना भी वैश्य, मैं वैश्य भी नहीं, ना शूद्रो, ना मैं शूद्र, ना मैं ब्राह्मण हूँ। कौन कह रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र, ना हम वर्णी ना च गृहपति, ना वनस्पतो यतिवा, ना तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना मैं सन्यासी। ठीक है, किंतु यानी लेकिन प्रोद्यन निखिल परमानंद, ठीक है, पूर्णामृताब्धेर वो गोपी भरतु पद कमलयोर दास दास दास। तो आनंद के सागर, परमानंद के सागर, अमृत अब्दे माने जो अमृत के सागर हैं, वो परमानंद, परम आनंद के सागर जो है, और उन कौन है वो? गोपी भरतु, वो भगवान, परम भगवान कृष्ण, जो कि गोपियों के भर्तु माने भर्ता, उनकी जो देखभाल करते थे, गोपियों के स्वामी हैं, जो गोपियों के स्वामी हैं, उनके चरण कमलों का दास हूँ मैं। ये है हमारी पहचान। महाप्रभु सिखा रहे हैं कि क्या हम ना तो ब्राह्मण है, ना हम क्षत्रिय है, ना हम वैश्य, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थी, ना सन्यासी। हमारी पहचान क्या है कि गोपियों के जो स्वामी है उनके दास के दास के दास के दास के दास हूँ। बस ये जो समझ गया वो कल्याण हो गया। ठीक है कि नहीं? ओके, ठीक है। तो 7 तो बज गया है, किसी को कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। 30वां श्लोक हम कल करेंगे, अध्याय थोड़ा बड़ा है, अभी 1-2 दिन और चलेगा। ठीक है, 63 श्लोक हैं, इसमें भी आधे ही हुए हैं। ठीक है, इसके बाद महाराज प्रभु के बारे में एक और अध्याय है, और उसके बाद जो है भगवान शंकर जी का जो है वो आएगा गीत, जिसको कहते हैं रुद्र गीत। ठीक है, तो किसी कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिव प्रभात की जय। 7 बजे से दूसरा क्लास है, जो लोगों को उस क्लास के लिए मीटिंग आईडी मिला है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।